ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी इज गिवन, मैंने लिख रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। E is the midpoint is already given, so we have to find F is the midpoint. Required to prove में क्या करना है हमें? Required to prove में है F is a midpoint. F is a midpoint. Clear है? ये हमको required to prove में करना है। तो सबसे पहले क्या midpoint का concept क्या होता था? Both are the midpoint. ये दोनों midpoint होते थे, line parallel होती थी। जिससे converse of midpoint में क्या होता है? One point is midpoint. अगर ये midpoint है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस इज आल्सो मिडपॉइंट। तो सेम वे इन ट्रायंगल E is the midpoint and EO parallel to AB. It is already given. EF is parallel. ये given में है EF parallel to AB parallel to CD. ये भी दे रखा है आपको, ये given है, क्वेश्चन दे रखा है EF is also parallel. It is already given. ठीक है ना, दे रखा है ना इसमें E parallel to AB लिखा हुआ है सब सब। इंटरसेक्ट BC at F, तो सो दैट। अब देखिए इसमें EO इज पैरेलल टू AB, EO ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय तो क्या होगा O इज आल्सो midpoint ऑफ BD बाया कन्वर्स ऑफ midpoint, ये मिडपॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। क्लियर है? यहां से क्लियर हो गया? फिर दोबारा देखिए इन ट्रायंगल एबीडी ई इज द मिडपॉइंट, ईओ पैरेलल टू एबी, सो ई इज ओ इज आल्सो मिडपॉइंट। क्लियर हो गया? अब आगे चलते इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? बी सी डी। क्लियर है? ओ इज द मिडपॉइंट। क्लियर हो गया? तो हमने प्रूव कर दिया ओ इज द मिडपॉइंट, O is the midpoint and क्या है? OF parallel to DC, OF parallel to DC, EF is parallel to DC, OF is also part of this line, so OF is parallel to DC, then क्या हो जाएगा? F is also midpoint, F is also क्लियर है? समझ आ रही? मिडपॉइंट। अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि दिस बाय द मिडपॉइंट थ्योरम, ठीक है? ये कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का टेल। क्लियर है? यहां तक हो गया। तो एफ इज द मिडपॉइंट, बस यही प्रूव करना था हमें। पहले ट्रायंगल से E इज द मिडपॉइंट, EO पैरेलल टू दिस। इन सेकंड ट्रायंगल O इज द मिडपॉइंट, OF पैरेलल टू DC, तो F इज आल्सो मिडपॉइंट। इस तरह आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, वीडियो देखो स्टार्ट कर दो। दिस इज द, ये कोई पैराग्राम है, ए बी सी डी पैराग्राम, F and E are the midpoints, F and E are the midpoints। ये क्या है? F है, that is E, B C D। अब इसमें प्रूफ करना है हमें ये क्या है? पॉइंट P Q and that is P। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ ट्राइसेक्टेड बाय दिस। तो सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, AB इक्वल टू CD प्रूफ डायरेक्ट चला हूं प्रूफ में। हमें दिखाना है क्या इसमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ में? DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB ट्राइसेक्टेड। क्वेश्चन से क्या होता है? ट्राइसेक्टेड द डायगोनल BD। ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। तो प्रूफ में क्या आता है? प्रूफ में देखिए AB इक्वल टू CD, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम। 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD, हाफ ऑफ AB। जब पूरा इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। 1/2 AB मींस क्या हुआ? AE। AE इक्वल टू क्या हुआ? CF। A इक्वल FC और CF डजंट मैटर।
ये E किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, क्लियर है। और दूसरा AE पैरेलल टू CF, क्यों, पार्ट्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, these are the parts of this line, so this is parallel to this। अब देखिए ध्यान से, AE equal to CF, AE पैरेलल टू CF, so क्या हो गया, क्या हुआ, AECF is a parallel, यहां से क्लियर हो गया। आपने AE equal to CF दिखा दिया, AE parallel to CF दिखा दिया, तो we can say that AECF is a parallel। जब parallel हो गया तो क्या हो गया, AE parallel to AF parallel to CE, अदर साइड, ये साइड पैरेलल हो गया तो दिस साइड इज आल्सो पैरेलल। नाउ इन ट्रायंगल, अब लेंगे हम से, नाउ इन ट्रायंगल ABP, देखिए ध्यान से, E is the midpoint, E is the midpoint of AB, AB का midpoint है, EQ parallel to किसके है, AP, so Q is also midpoint of क्या हुआ, BP, क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल देखिए, थ्योरम केवल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगी, नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो दिस इज ABP इज अ ट्रायंगल, तो Q इज द मिड पॉइंट, हो गया क्लियर। अब यहां से अगेन इन ट्रायंगल CDQ, इन ट्रायंगल CDQ में क्या है, F इज अ मिड पॉइंट, F is a midpoint of, इसका midpoint क्या हो, CD, क्लियर है। एंड FP parallel to CQ, so P is a midpoint of, क्लियर है, midpoint of, P is the midpoint of, किसका हो गया, midpoint of DQ, क्लियर हो गया। फिर दोबारा समझिए, F is in triangle this DCQ में F is a midpoint is already given, FP parallel to CQ, so QP is also midpoint। अब ये इसका midpoint हो गया, यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा, हमने क्या दिखाया पहले वाले से, D midpoint हो गया, तो यहाँ पे दिखा सकते थे Q midpoint क्या था, तो यहाँ लेके दिखा सकते थे BQ इक्वल टू क्या दिखा सकते, BQ इक्वल टू QP, BQ इक्वल टू QP, और यहाँ से क्या दिखा सकते हैं, PQ इक्वल टू DP, क्लियर है। पहले हमने दोनों का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया था, अब ये दोनों बराबर हो गए, इट मींस ऑल थ्री साइड्स आर, ये तीनों पार्ट इक्वल हो गए। इस तरह से लिख सकते हैं DP इक्वल टू सच दैट एम्प्लाइज करके आप लिख दीजिए DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।